देश में इस समय 100 से ज्यादा अरबपति हैं जिनके पास 90 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। फोर्ब्स की लिस्ट में इनके नाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। इनमें रतन टाटा का नाम नहीं आता था। फिर आज देश इतना गमगीन क्यों है? रतन टाटा को याद कर देश के करोड़ों लोग की आंखों में आंसू क्यों है? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तो इसको समझना है कि अमीरी होती क्या है और उसका समाज से सरोकार क्या होता है, तो आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। भारत के रतन, अनमोल रतन रतन टाटा इस दुनिया से चले गए, छोड़ गए हैं इस देश के लाखों लोगों को बिलखते हुए। रतन टाटा की याद में देश गमगीन है। उद्योगपति, राजनेता, फिल्मी सितारे, सेलिब्रिटीज उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिन्हें दुनिया ने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए देखा। लेकिन रतन टाटा को उन लाखों लोगों की तरफ से भी गुमनाम श्रद्धांजलि दी गई है जिनके लिए रतन टाटा का दिल हमेशा धड़कता था। वो लोग मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के मरीज और उनके परिजन हैं। वो लोग ओडिशा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश और बिहार के आदिवासी इलाकों के लोग हैं, जहां रतन टाटा की जिद और लगन से हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर बने। रतन टाटा के भाषण का 2022 का आखिरी वीडियो वायरल हो रहा है। वो असम में टाटा ग्रुप के नए कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन के वक्त का है। रतन टाटा को याद किया जाएगा मानव सेवा, उनकी दरियादिली और समाज के लिए जीने की उनकी जिद के कारण। भला आज कौन सा उद्योगपति है जो अपनी कमाई का 68% हिस्सा ट्रस्ट को दान कर दे? रतन टाटा ऐसे इकलौते उद्योगपति थे जो अपनी कुल संपत्ति का 68% हिस्सा टाटा ट्रस्ट को दान कर चुके हैं, जिसका इस्तेमाल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट और शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। रतन टाटा देश के सबसे काबिल और पढ़े लिखे उद्योगपति माने जाते थे। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट और फाइटर प्लेन तक उड़ाने में उन्हें महारत हासिल थी। न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1962 में बी.आर्क किया। सफल आर्किटेक्ट बनने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। न्यूयॉर्क की कॉर्नेल और बॉस्टन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज भी प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होती है। रतन टाटा शिक्षा का महत्व जानते थे। उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन करने के बाद टाटा सन्स के कर्ता धर्ताओं को मनाया और शिक्षा के लिए बड़ा काम करने की ठानी। ये रतन टाटा की लगन और मेहनत थी कि टाटा ग्रुप ने उच्च शिक्षा के लिए टाटा कॉर्नेल स्कॉलरशिप, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इन सब की शुरुआत की। टाटा कॉर्नेल स्कॉलरशिप से देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों के प्रतिभाशाली बच्चों का जीवन संवरा। आज भारत ही नहीं, दुनिया के 175 देशों के बच्चे टाटा कॉर्नेल स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं। इनमें गरीब अफ्रीकी देशों के प्रतिभाशाली बच्चे भी शामिल हैं। इस स्कॉलरशिप के जरिए सिर्फ कॉर्नेल ही नहीं, अमेरिका की 20 टॉप यूनिवर्सिटीज में बच्चों को फायदा मिलता है। वहीं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जरिए हजारों छात्रों ने सोशल साइंस सेक्टर में दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ा है। यही नहीं, जब सरकार की तरफ से बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc के लिए फंडिंग पर हाथ खड़े किए जाने लगे तो रतन टाटा ने यह बीड़ा खुद उठाया। आज भी टाटा सन्स IISc के कुल बजट का आधे से ज्यादा फंड खुद दे रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज आज रैंकिंग में देश की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में आता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए रतन टाटा इस देश के लिए जितना करके गए हैं, उसका 1% भी अगर दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप्स करने लगे तो इस देश की मूलभूत जरूरतों, स्वास्थ्य, शिक्षा की हालत सुधर जाए। रतन टाटा समाज के लिए आखिर इतना करते क्यों थे, इसको शिद्दत से समझना है तो राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति की ये बातें आपको सुननी होगी। टाटा के मृत्यु के बाद वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। घर में एक बड़ी हस्ती होते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, वो ध्रुव नक्षत्र जैसे होते हैं, ऐसे मुझे लगता था उनके। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ। मैं उनकी कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेद जी और JRD का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है। अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुबली एक छोटा सा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में मैं एक
कॉलेज में पढ़ती थी, BBB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूँगी। उनके पास जाके मैं एक बार बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन की बहुत इंतज़ार है। तुरंत वो एग्री हुए और हुबली आ गए। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी, वो देर एम्प्लॉई, हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था, उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ये इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है। उनका बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। एक पर्शियन वर्ड है और बॉम्बे हाउस में लिखा है, गुड थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स। उसके बारे में ऑल चार एक ही लाइन में थे। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा उद्योगपति होते हुए भी रतन टाटा दिल से कितने भावुक थे, इसकी नैनो वाली कहानी तो दुनिया जानती है। मुंबई के फोर्ट इलाके में टाटा सन्स का मुख्यालय है। रतन टाटा को अपने निवास मालाबार हिल से टाटा सन्स के ऑफिस जाते समय बारिश के दिनों में स्कूटर पर एक परिवार दिखा। स्कूटर पर पति, पत्नी और उनका बच्चा बुरी तरह भीग रहा था। रतन टाटा ने तभी सोचा कि अगर इनको कार मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। बस क्या था इसके बाद, रतन टाटा 1 लाख रुपए की कार लॉन्च करके ही माने। हालांकि इसमें उनकी कंपनियों को तमाम परेशानियों और आर्थिक घाटों का सामना करना पड़ा। रतन टाटा जितने भावुक थे उतने ही स्वाभिमानी भी थे। 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभालने के बाद उन्होंने कंपनी में तरक्की के पंख लगा दिए। जिस प्रोजेक्ट में हाथ लगाया उसे सोना बना दिया। लेकिन इसी बीच एक समय ऐसा भी आया जब रतन टाटा को अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड के मालिक से हिसाब चुकता करना पड़ा। 90 के दशक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फोर्ड मोटर्स का बड़ा नाम था। उसकी टाटा मोटर्स के साथ एक डील होनी थी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के हाल तब बहुत ज्यादा ठीक नहीं थे। रतन टाटा इसकी पैसेंजर कार यूनिट को बेचने के लिए फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से नेगोशिएशन टेबल पर चर्चा शुरू ही करने वाले थे कि बिल फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ा दिया। दरअसल बिल फोर्ड ने मजाक उड़ाते हुए रतन टाटा का अपमान किया था। रतन टाटा न्यूयॉर्क से वापस आ गए। उन्होंने कार यूनिट बेचने का प्लान कैंसिल कर दिया और टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स के साथ मुलाकात की और कहा कि अब सिर्फ टाटा मोटर्स पर फोकस करो और अब छोटे नहीं बल्कि बड़े सेगमेंट की कारें बनाओ। रतन टाटा की मेहनत रंग लाई। इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके 9 साल में टाटा मोटर्स की काया पलट दी। अब फोर्ड की हालत खराब थी। फोर्ड को अपने 2 सबसे लोकप्रिय ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर बेचने थे। टाटा ग्रुप ने इसी खरीद के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई और फोर्ड के दोनों लोकप्रिय ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड को 9 साल में ही माकूल जवाब मिल चुका था। रतन टाटा ने शालीनता का परिचय दिया और कभी ये बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कही, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बच्चा बच्चा इस कहानी को अच्छी तरह से जानता है। इस दुनिया में पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन दुनिया के लिए जो कुछ करके जाते हैं उन्हें ही याद किया जाता है। रतन टाटा ने इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी बहुत कुछ किया। उनकी आत्मा इन निरीह पशुओं के लिए धड़का करती थी। सोशल मीडिया पर आपने रतन टाटा की कुत्तों के साथ कई तस्वीरें देखी होंगी। रतन टाटा डॉग लवर थे। अक्सर जानवरों की सुरक्षा के लिए अपील भरी पोस्ट शेयर किया करते थे। रतन टाटा ने इसके लिए बड़ा काम भी किया। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में उन्होंने 98,000 वर्ग फीट में 5 मंजिला पशु हॉस्पिटल बनवाया, जो इसी साल शुरू भी हो गया है। रतन टाटा जिंदगी भर अकेले रहे। जब सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। दादी ने उनका पालन पोषण किया।
अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जिससे प्रेम हुआ वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। भारत में उनकी 1-2 प्रेम कहानियों की चर्चा होती रही है। रतन टाटा अकेलेपन का दर्द जानते थे। 2022 में उन्होंने बुजुर्गों की सेवा के लिए एक स्टार्टअप गुड फेलोज में इन्वेस्टमेंट किया, जो बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ है। रतन टाटा उस परिवार से आते हैं जिसने देश में संपत्ति कमाने के साथ समाज सेवा में खर्च करने की मिसाल पेश की है। सर दोराबजी टाटा, JRD टाटा को दुनिया उनके कामों के लिए याद करती है। रतन टाटा ने इस विरासत में अनमोल रतन जोड़ा है। रतन टाटा को आधिकारिक तौर पर भले ही भारत रत्न ना मिला हो, लेकिन वो सच्चे मायनों में भारत के रत्न हैं। रतन टाटा भारत के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। श्रेष्ठ भारत परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।